आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चावल, दाल चावल बहुत अच्छा लगता है यार। कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोला चावल, चावल होता है। चावल हम खाते हैं, भर भर के खा जाते हैं। यह इतना इतना कुकर खा जाते हैं पूरा का पूरा। चावल के हम बहुत प्रेमी हैं। साउथ ईस्ट एशिया में चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, फैट बढ़ता है चावल से। वैसे आपको बता दो, स्टार्च निकाल दीजिए तो वो सही रहता है। और चावल बड़ा अच्छा लगता है। मतलब चावल के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन अब भारत जो है ये ज़िंदगी दूसरे देशों के लिए अधूरी कर रहा है, क्योंकि भारत ने चावल को बैन कर दिया है। ठीक है, तो इनके एक्सपोर्ट को बैन कर लिया है। हालांकि आपको बता दो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, लेकिन इसके निर्यात पे बैन हो गया है। तो हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए, नरेंद्र मोदी ने 4 महीने पहले वीट बैन किया था। मैंने इस पे लेक्चर लिया है। वीट की हमने काफ़ी रिकॉर्ड जो है वो प्रोडक्शन अचीव किया, बट स्टिल उसको बैन कर दिया था। और अब चावल पे दिक्कत है, कर्ब्स लगा दिए हैं यहाँ पे। मतलब बैन ही समझिए आप, क्योंकि 20% यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो समझिए कि कौन खरीदेगा। बहुत ज़्यादा है ना। मतलब 20% समझ रहे हो, 1/4 टैक्स है, 1/5 टैक्स है। अच्छा देखो, ये हमारे साथ एसोसिएट हो फटाक से। मैंने बहुत दिमाग लगा के एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए लाया हूँ। जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपके 10 सब्सक्राइबर भी है, आ जाओ हमारे साथ। देखो, हो सकता है कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम ले, 3, 4, 5, 6 दिन, 1 हफ्ते बाद आपको कॉल आए, लेकिन कॉल जरूर आएगा। अभी थोड़ा सा हम एनालाइज कर रहे हैं। अपने चैनल का नाम, चैनल सब्सक्राइबर और स्क्रीनशॉट और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी भेज दो। लिंक्डइन पेज जो स्टडी ग्लोस का है, इंस्टा पेज जो स्टडी ग्लोस का, और स्टडी ग्लोस हायरिंग, ये 3 जगह आप हमको अपनी डिटेल्स जो है वो भेज सकते हो, और मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे भी भेज सकते हो। 2 चीजें मैं करूंगा, एक तो चैनल का प्रमोशन, दूसरा आपके रेवेन्यू सोर्स का इंतजाम। तो भारत ने ये वीट एक्सपोर्ट किया था, और उसके बाद फिर राइस क्राइसिस भी थी। चावल का जो है वो खतरा मंडरा रहा था। तो क्या पूरी तरीके से बैन कर दिए? बिल्कुल भी नहीं। 4 कैटेगरीज है राइस की, आपको पता ही है। देखो, सबसे पहले बासमती राइस है और पार बॉइल्ड नॉन बासमती राइस है। इसको आप अलाउड, ये इट इज फ्रीली अलाउड, इन पे कोई भी बैन नहीं है। कर्ब्स जो है वो बाकी 2 के लिए हैं। सबसे पहले जो हमारा रॉ व्हाइट राइस होता है, जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं, और उसके बाद जो ब्रोकन नॉन बासमती राइस होता है। देखो, ब्रोकन नॉन बासमती राइस ये बेसिकली एनिमल्स और फीड स्टॉक के लिए यूज होता है। ये ज्यादातर खाया नहीं जाता है। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ने ये बोला कि देखो, 20% ड्यूटी लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं राइस पे, समझ रहे हो? और इसमें पार बॉइल्ड राइस और बासमती राइस नहीं है, ये व्हाइट राइस और नॉन बासमती, ब्रोकन नॉन बासमती राइस आएगा। तो इस पे हम इतना ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। तो अब होगा क्या? पहले तो उन्होंने स्क्रैप किया, लेकिन बाद में फिर नोटिफाई करके इन्होंने लगा दिया। मतलब इतना ज्यादा टैक्स लगे, यानी कि वो खरीदेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, इस पे बैन ही हो गया एक तरीके से। तो इसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं, आप 20% ड्यूटी दे दो। रॉ नॉन बासमती राइस की अगर बात करते हैं, तो आप 20% पैसा देके कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब जिनको ऑलरेडी प्राइस चला गया, जो राइस दे रहे हैं, 15 सितंबर तक उनके पास टाइम है। मतलब हो सकता है कि ये राइस जो है ऑलरेडी शिप होने के लिए तैयार हो। तो अब ऐसा नहीं है कि वो राइस उतारा जाएगा, उसको आप भेज सकते हो। ठीक है, अब देखो, ये तो बात सही है, लेकिन भारत ने कितना प्रोड्यूस किया है ये भी आप देख लो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। 40% जो पूरा राइस ट्रेड है ना, उसमें आधा जो है वो भारत देखता है। भारत दुनिया भर को चावल भेजता रहता है। आपको पता है 2021 में रिकॉर्ड 21 मिलियन टन जो है, 21 मिलियन टन जो है वो हमने राइस भेजा है। समझ रहे हो? चावल भेजा है। अब $9.66 बिलियन, इतना ज्यादा पैसा, लगभग $10 बिलियन के आसपास, इतने रुपए का हमने ये जो राइस है वो हमने भेजा। अब इसमें देखिए, जिन पे बैन लगा है 3.95 मिलियन टन जो है वो बासमती राइस है, जिसकी वैल्यू है $3.54 बिलियन। बासमती राइस महंगा आता है। ठीक है, और 17.26 मिलियन टन नॉन बासमती शिपमेंट्स हैं, $6.12 बिलियन। ठीक है, तो इतना हमको भेजा है। अब इसमें पार बॉइल्ड राइस, देखिए सर बोल रहे सर पार बॉइल्ड राइस की क्या बता रहे हैं सर। देखो, पार बॉइल्ड राइस अगर हम बात करते हैं तो वो ये होता है। ठीक है, ये आपका ब्रोकन राइस है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग ग्रेन राइस है, बड़े चावल, और ये पार बॉइल्ड, ये हस्क के साथ जब थोड़ा सा बॉईल कर देते हो ताकि वो आउटर लेयर इसकी अच्छे से निकल सके, हल्का सा ऐसे ब्राउनिश कलर में होता है, इसको कहते हैं
पार बॉइल्ड राइस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अभी जो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं दैट अप्लाई ऑन द बैलेंस ऑफ 9.83 मिलियन टन्स। ठीक है, इसमें 3.89 मिलियन टन। सर ये क्या बता रहे हो, बहुत देखो इसको आप देख लेना। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो भारत का आधा राइस एक्सपोर्ट्स जो हो रहा है, आधा, उस पे कर्व्स लगाया गया है। और अगर वैल्यू की बात करें वो 1/3 है, यानी कि जितना पैसा भारत को आ रहा था 1/3 उसकी वैल्यू, जैसे 100 रुपए है तो 33 रुपए की बजाय 33 रुपए अब नहीं आएंगे, 77 रुपए आएंगे। तो 1/3 वैल्यू पे और आधे पे, आधा जो प्रोडक्शन जो बाहर भेज रहे थे 50% पे उस पे रोक लगाई है। समझ गए? सिंपल वर्ड्स में आप ये समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी बात यह है कि रोक लगाई क्यों है। देखिए इसके सिंपल से दो कारण हैं। पहली बात, अभी भारत को फूड सिक्योरिटी की जरूरत है और अगर आप कंडीशन देखो, रिसेशन दरवाजे पे खड़ा हुआ है। प्रोडक्शन की अगर बात करें वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हमको अपने लोगों की भी चीजों को देखना है और हम दूसरे देशों को बहुत ज्यादा भेज चुके हैं। अपने लोगों के लिए भी अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चली रही है और अभी नहीं पता कि इसको कब तक चलाना पड़े, तो हमको अपने लोगों को भी देखना है। दूसरा सबसे बड़ा भाई मॉनसून। देखो हम कहते हैं ना कि जब आप चावल भेजते हो ना तो आप वाटर भेज रहे हो, वाटर एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि चावल में बहुत ज्यादा पानी लगता है, बहुत ज्यादा। भाई व्हीट और पैडी पे आपको एमएसपी मिलता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो हर कोई यही उगा रहा है, हर कोई चावल उगा रहा है और हर कोई गेहूं उगा रहा है, गारंटीड एमएसपी मिलता है। तो हमारी एक तो फूड हैबिट भी वैसी ही रहेगी कि हम चावल के बिना रह ही नहीं सकते। आप दूसरी जगह पे चावल भेज रहे हो, उसमें पानी चाहिए। मॉनसून की अगर बात करें तो मॉनसून हर जगह, कुछ जगह बहुत अच्छा है, कुछ जगह है ही नहीं। तो मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में भी डिप आएगा। तो ये दो बहुत बड़े रीजन है जिसकी वजह से सरकार ने ये डिसीजन लिया है। अब क्या भारत सरकार को नुकसान होगा? नहीं, भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिन राइस पे इन्होंने बैन किया है वो ऐसा नहीं, मतलब मेन तो भाई बासमती है। ठीक है, बासमती और नॉन बासमती, जिन राइस पे बैन किया है, अब जैसे ब्रोकन राइस की बात करें तो वो ज्यादातर फीड स्टॉक और एनिमल्स के लिए काम आता है। ओके, तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान एज सच नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं पार बॉइल्ड और ब्रोकन राइस जिन पे बैन लगाया है, इस पे देखिए पैडी जो है वो 20 से 21% जो है दैट इज हस्क। पैडी ही होता है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको यार हिंदी में, 20 से, अब ठीक है देख लेना आप हिंदी में, तो 20 to 21% हस्क होता है। अब इससे 10 से 11 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड राइस आपने देखा होगा, ब्रांड ये बहुत ज्यादा, अगर आप इसके साथ खाओ ना आपको बहुत न्यूट्रिशन मिलेगा। तो 10 से 11% जो है वो ब्रांड, जो ब्राउन आउटर लेयर होती है ना, ठीक है, इसको बॉयल इसीलिए किया जाता है ताकि ये आसानी से आउटर लेयर जो है वो निकाली जा सके। इसके बाद जब आप हस्क को रिमूव करते हो और ब्रांड को रिमूव करते हो, आपको व्हाइट राइस मिलता है, बहुत ही खूबसूरत। समझ रहे हो? तो 68 to 69% ऑफ पैडी ये होता है, समझ रहे हो, जो रिमूव किया जाता है हस्क और ब्रांड के बाद। अब देन इसको मिल्स में भेजा जाता है, मिल्ड राइस, देन दे हैव बोथ व्हाइट एंड ब्रोकन राइस। ठीक है, मिल में जाता है, प्रॉपर प्रोसेस होके आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा राइस चाहिए। पार बॉइलिंग जैसा कि मैंने बताया कि पैडी को वाटर में सोक किया जाता है, स्टीम किया जाता है, ड्राई किया जाता है और ब्राउनिश कलर हल्का हल्का आ जाता है ताकि लेयर को आसानी से निकाला जा सके। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। मॉनसून जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, गैंजेटिक वैली में बहुत अच्छा नहीं आया है और ये सारे के सारे राज्य चावल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये, और दूसरा भैया स्टॉक्स 1 अगस्त तक चंगा सी, लेकिन उसके बाद चीजें गड़बड़ हुई और फिर यह भी देखा जा रहा है ना कि भाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब तक, हो सकता है सितंबर के बाद भी इसको चलानी पड़े, है ना। तो इसीलिए हमको अपने लिए पहले राइस बचाने हैं, उसके बाद देखना है। अब देख सकते हो कि भारत किन किन देशों को राइस भेजता है। 40% टोटल राइस एक्सपोर्ट्स का शेयर है। अब देखिए थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, इन सबको भी भारत जो है वो चावल भेजता है। वीट की बात है, वीट तो ठीक है, लेकिन वीट में हम कभी भी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं, बट राइस में हमारा एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन हमेशा नंबर 1 रहता है, हमेशा। भैया 21 मिलियन टन हमने 2020 में प्रोड्यूस किया था, मतलब भेजा था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो वीट से कंपेयर कर लो और आप राइस से कंपेयर कर लो। राइस आपको हमेशा ज्यादा दिखेगा और वीट आपको राइस के मुकाबले हमेशा कम दिखेगा। ठीक है,
तो ये चीज है। ये तो चलिए आप देख लीजिएगा इसको आराम से पॉज ऑज करके। ये बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे पहले इंडिया, फिर थाईलैंड, वियतनाम, ये जितने भी साउथ ईस्ट ये जो देश है ना, यहाँ पे चावल की मांग भी बहुत होती है। फिर अमेरिका, चाइना, ये नीचे आते हैं। अब देखिए G7 ने इस तरीके के डिसीजन को, या G7 क्या, पहली बात तो अभी 4 महीने पहले जब वीट को बैन किया था तब G7, और अभी भी कुछ देश जो है वो एकदम मतलब खड़े हुए हैं कि हाँ बस इस डिसीजन पे हम क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि कुछ खास जो है इतना फर्क भारत को पड़ने नहीं वाला। आप ये देख सकते हैं आप, ठीक है, जो 75% जो बासमती एक्सपोर्ट्स हैं, ईरान, बिरयानी खाई जाती है, बिरयानी में बढ़िया बढ़िया बासमती राइस जो है वो होते हैं। तो जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसीलिए भारत के ये जो उच्च क्वालिटी के चावल होते हैं वो मंगवाते हैं। तो 75% जो है वो ईरान गए और अरेबियन पेनिनसुला में गए, ठीक है, वो बिरयानी इसीलिए, ठीक है। फिर यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी 10% गए। नॉन बासमती राइस की बात करें तो भाई देखो ये थोड़े से सस्ते आते हैं, और जहां हम सस्ते की बात कर रहे हैं तो थोड़ा अफ्रीका में ये गया, अफ्रीकन कंट्रीज में, इसमें बेनिन, आइवरी कोस्ट, ये सारे के सारे देश जो हैं वो लिए। अभी कोविड आया तो हमने एक जेस्चर दिखाया, हमने बहुत सारे देशों को जिनको वाकई जरूरत थी फ्री में वीट भेजा, फ्री में राइस। भाई हमने बोला था ना कि हम अफगानिस्तान को भी वीट देंगे, बस पाकिस्तान हमको रास्ता दे दे, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। बाकी फिर 9.5% जो है वो जो चाइना और बांग्लादेश है इनको भी जाता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, विजय सेतिया ये बताते हैं कि देखो इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये है, एक तो बहुत ज्यादा पोर्शन लीक भी हो जाता है। लीक समझते हो, पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा बनाया हुआ है, 2013 में जो हम फूड सिक्योरिटी एक्ट आए थे उसके तहत आपको गरीबों को चावल देना है, आपको वीट देना है। अभी एक वीडियो सामने आया था कि भैया ये जो कंट्रोलर्स होते हैं, वहां पे एक मर्सिडीज आई और ये बड़े बड़े बोरे जो है चावल और गेहूं के डाल के निकल गए। अब बात ये है कि ये गरीबों के लिए है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन, राशन कार्ड आपका चाहिए। कुछ नहीं होता है यार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे लोग जिनके घर में एक से एक सरकारी बाबू बैठे हुए हैं वो सबसे बड़े गरीब बन के घूम रहे हैं, है ना। तो ये हमको देखने को मिला है। तो बहुत सारा जो लीक भी हो जाता है उसी का इक्विवेलेंट है, इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी ये जो ब्रोकन राइस है ये काफी इंफीरियर है, एनिमल फीड और बाकी एथेनॉल, फीड स्टॉक, इन सब चीजों के लिए काम होता है। तो एज सच कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसीलिए चावल को बैन किया है। थैंक यू सो मच।